इजराइल की मुसल्लत जंग के शोले बुझाने की कोशिशें। जिनीवा में ईरानी वजीर खारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया समेत यूरोपीय सिफारतकारों की मुलाकातें। यूरोपीय रहनुमाओं ने अमेरिका पर बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल होने पर जोर दे दिया। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर काया क्लास ने बता दिया, खित्ते में कशीदगी किसी के लिए फायदेमंद नहीं। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी की ईरान से अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने की दरखास्त। ईरानी वजीर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि इजरायली जारहियत रुकने तक अमेरिका से कोई बात नहीं होगी। ईरान इजराइल तनाज़ा फैलने से ऐसी आग लगेगी जो कोई काबू नहीं कर सकेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने सलामती कौंसिल के इजलास में वाज़ेह कर दिया, ईरान और इजराइल तनाज़ा जारी रहने से दुनिया बहरान की जानिब बढ़ रही है। ईरान बार बार कह चुका है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। तस्लीम करना चाहिए कि एतमाद का फुकदान है। पाकिस्तान ने ईरान इजराइल तनाज़े के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने ईरान इजराइल तनाज़ा बातचीत और सिफारतकारी से हल करने का मशवरा दे दिया। पाक भारत जंग बंदी कराने पर अमरीकी किरदार को सराहा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। जा रहे इजराइल पर ईरान के 8वें रोज भी ताबड़तोड़ जवाबी हमले। ऑपरेशन वादा सादिक के तहत मिसाइल बारी की 15वीं लहर से इजराइल लरज उठा। बेयरशेवा में टेक्नोलॉजी पार्क शोलों की नजर, कई गाड़ियां राख का ढेर बन गईं। इजरायली इलाकों में 100 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक मिसाइल और खुदकुश ड्रोन सवार। इजरायली अस्पताल के करीब मौजूद इंटेलिजेंस मरकज तबाह। तल अवीव और हैफा में भी फौजी सनती कॉम्प्लेक्स निशाना। ईरान ने हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी मीडिया का दिमूना में इजरायली एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागने का दावा। हमलों में हलाक इजरायलियों की तादाद 50 से जायद हो गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने जवाबी हमले सेहूनी दुश्मन को सजा करार दे दिए। ईरानी कौम की कामयाबी का यकीन वाज़ेह कर दिया। अमेरिका से मदद मांगने से इजराइल की कमजोरी आया हो गई। सदर ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरिब जैसी नहीं, मनमानी शराइत के जरिए दबाव में नहीं आएगी। इजराइल का ईरान के बूशहर प्लांट, आराक और खंदाब वाटर रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। जौहरी तहकीकी मरकज को तबाह किया गया। इजरायली फौज का ईरानी सुप्रीम लीडर की रिहाइशगाह को भी टारगेट करने का दावा। ईरान ने तरदीद कर दी। इजरायली वजीर आजम ने ईरान में हुकूमत को गिराना या बदलना नहीं, जौहरी प्रोग्राम को बंद करना हदफ करार दे दिया। ईरान के फर्दो जौहरी प्लांट की तबाही। इजराइल की पहुंच से दूर शुमाली ईरान के पहाड़ी सिलसिले से 80 से 90 मीटर गहराई में बना प्लांट रिवायती फजाई हमलों से तबाह करना मुमकिन नहीं। इजराइल के बंकर बस्टर बम भी कारआमद नहीं हो सकते। फर्दो प्लांट को सिर्फ अमेरिका का मखसूस बम ही निशाना बना सकता है, इसीलिए इजराइल अमेरिका की मदद मांग रहा है। BBC की रिपोर्ट। इजराइल ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के लिए बंकर बस्टर बम गिराए। फर्दो प्लांट पर हमले से कितना नुकसान हुआ मालूम नहीं। नेतन्स के अतराफ ताबकारी की सतह में कोई तब्दीली नहीं आई। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी का इजहार ख्याल। ये भी बता दिया, एजेंसी की सख्त निगरानी में ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। अवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सैमुअल रश ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी। आइंदा हफ्ते के आखिर में अमरीका की जानिब से ईरान पर शदीद बमबारी की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की रुखसती से हर चीज मामूल पर आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला करेंगे। अमरीका ने तनाज़े के तमाम पहलुओं पर गहरी नजर रखी हुई है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाहां हैं। जरूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये भी दावा कर दिया कि ईरान 2 हफ्ते में जौहरी हथियार बना सकता है, उसे सिर्फ सुप्रीम लीडर की मंजूरी दरकार है।
मारूफ चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाओ ने मशरिक़ वुस्ता के अमन और इस्तेहकाम के लिए इजराइल का गैर मुसल्लह होना जरूरी करार दे दिया। विक्टर गाओ ने कहा है कि इजराइल का एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियां देना संजीदा मसला है। ईरान के एटमी असासों पर इजराइल के हमले जुर्म। ईरान पर इजरायली हमलों के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। तेहरान में ईरानी परचम और आयतुल्लाह खामनई की तस्वीर थामे मुजाहिरीन ने इजराइल के झंडे जला दिए। इजरायली हमलों के खौफ से बेनियाज खवातीन की बड़ी तादाद भी मुजाहिरों में शरीक हुई। इराक के शहर बगदाद और बसरा में भी नमाज जुमा के बाद मुजाहिरे में ईरानी हुकूमत और आवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। लेबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में भी हजारों अफराद का इजराइल के खिलाफ एहतजाज। आयतुल्लाह खामनई और शहीद हसन नसरुल्लाह की तस्वीर उठाए शुरा के नारे। यमन के दारुल हुकूमत सना में भी आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इजरायलियों को जंग छेड़ना महंगा पड़ गया। ज़ेरे जमीन बंकर्स में सहूनी एक दूसरे से लड़ने लगे। जल्द इजराइल के साथ अमन के ख्वाहिशमंद। जारहियत के शिकार। ईरान में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। अशिया रोजमर्रा की वाफिर मिकदार में फराहमी। ईरान में गद्दारों के खिलाफ कार्रवाइयां। तेहरान के मगरिब में मोसाद के 2 गैर मुल्की एजेंट गिरफ्तार। PIA की दूसरी परवाज के जरिए ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी। बाकू पहुंचने वाले 121 पाकिस्तानी लाहौर पहुंच गए। फजाई हुदूद की बंदिश के बाइस पाकिस्तानी शहरी जमीनी रास्ते से बाकू पहुंचे। वजीर आजम ने मालियाती बिल में तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बना दी। कमेटी टैक्स अफसरान की जानिब से इख्तियारात की मुमकिना गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इक़दामात तजवीज़ करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते में नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का बिजनेस प्लान मांग लिया। PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। बहरी जहाज कम होने से तिजारत पर $4 अरब का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। वजीर आजम का इजहार तशवीश। PIA खरीदने में गैर मुल्की सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी। किसी भी गैर मुल्की ग्रुप की दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। 8 दरख्वास्तों में से 5 इदारे शॉर्ट लिस्ट। PIA मुलाजमीन की PIA खरीदारी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। खुद मुख्तारी सरकारी इदारे सरप्लस मुनाफा कौमी खजाने में जमा कराने के पाबंद होंगे। इदारों को इजाफी कैश अपने पास रखने की जरूरत नहीं। कायमा कमेटी खजाना ने तरमीमी एक्ट मंजूर कर लिया। वजारत खजाना ने पेंशन या प्रोविडेंट फंड से सरमायाकारी करने की इजाजत भी मांग ली। वजारत तिजारत ने रवा साल सितंबर से इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाजत देने की तजवीज़ दे रही। 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाजत होगी। पहले साल 40% टैक्सेस और ड्यूटीज लागू होंगे, जिन्हें 4 साल में बतदरीज खत्म किया जाएगा। तनख्वाहों में कम इजाफे पर बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का एहतजाज। सरकारी दफातर और स्कूलों को ताले लगा दिए गए। मुतालबात तस्लीम होने तक बलूचिस्तान असेंबली के सामने धरने का भी ऐलान। किसान बोर्ड पाकिस्तान से बजट मुस्तरद करते हुए किसान बचाओ ज़राअत बचाओ तहरीक का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान भर में जगह जगह एहतजाज, जलसे और धरने दिए जाएंगे। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत ₹3.77 बढ़कर ₹180.93 फी किलो हो गई। आलू, चिकन, LPG, डीजल और पेट्रोल भी महंगा। अंडे, टमाटर, लहसुन, दाल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमत कम हुई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। $7.5 लाख टन चीनी बरामद करने के बाद अब दरामद का फैसला। वजारत ग़िज़ाए तहफ़्फ़ुज़ ने 5 लाख टन चीनी बैरूनी मुल्क से मंगवाने का फैसला कर लिया। कीमतों में इस्तेहकाम और आवाम की सहूलत वजह करार। चीनी की वाफिर मिकदार मौजूद न होने का तासुर तस्लीम करने से इनकार। अहकामात पर अमल दरामद न होने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी वज़ीर आला के मुताबिक ज़मीनों से मुतालिक वज़ीर आला के तहरीरी अहकामात पर अमल नहीं किया जाता। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के देर से जवाब आने पर सरकारी उमूर में मुश्किलात पेश आती हैं।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने वज़ीर आला के असम्बली तहलील करने के बयान की तायीद कर दी। अली अमीन गंडापुर को तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया गया। वज़ीर आला बानी PTI से मुलाकात तक बजट पास न करने का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट में गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अवैस कादिर को गवर्नर हाउस में रसाई फराहम करने का हुक्म। तर्जुमान गवर्नर हाउस सिंध ने गवर्नर हाउस के दफातर की तालाबंदी से मुतालिक कायम मकाम गवर्नर सिंध के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट साइट्स के जो बेंचेस हैं उसमें कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो कि इस वक्त बिल्कुल ये नहीं है। इससे यही जाहिर होता है कि इनको इस हाउस की कोई अहमियत नहीं है। सेनेट इजलास में वज़ीर की अदम मौजूदगी। PTI का इजलास से वॉकआउट। मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा की जानिब से भी PTI के मौक़िफ़ की हिमायत। बाद में कामिल आगा और वकार मेहदी मनाकर लाए। वज़रा मौजूद न होने पर PTI फिर वॉकआउट कर गई। रावलपिंडी में अफगान बाशिंदे वली जान के डेरे पर पुलिस का छापा। गैर कानूनी मुक़ीम 49 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान शहरी मुल्जिम वली जान अफगान कार्ड जायदुल मियाद था। जुड़वा शहरों में दहशतगर्दी समेत कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर मुकदमात में मुलव्वस और रिकॉर्ड याफ्ता है। मेगा करप्शन स्कैंडल में नायब लाहौर की जानिब से रवां साल की बड़ी रिकवरी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शेखपुरा के अफसरान और एहलकारों से 2 अरब की रिकवरी की गई। मुबैना तौर पर 5 अरब के बोगस चेक इजरा की तहकीकात जारी। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुल्जिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूशन ने मोबाइल बरामद करने के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा था। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अदाकारा आयशा खान की मिलने वाली लाश कई रोज पुरानी निकली। पुलिस के मुताबिक आयशा खान अकेली रिहाइश पजीर थी। उन्होंने 60 से ज्यादा ड्रामों, 6 फिल्मों और मुतादिद टेलीफिल्म्स में काम किया। लाहौर के इलाके चुहंग से 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। कब्जे से छीने हुए लाखों रुपए, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद। पुलिस से तफ्तीश में मुतादिद वारदातों का एतराफ कर लिया। सहवन में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मकतूल की 2 माह कबल शादी हुई थी। मछलियां पकड़ने का काम करता था। जामशोरा में पुलिस का चोरी की कार बरामद करने के लिए छापा। मकीनों के पथराव करके पुलिस मोबाइल और रक्षा समेत कई गाड़ियों को नुकसान। 4 अहलकार जख्मी। गैर कानूनी और जाली सिम्स के खिलाफ PTA का क्रैकडाउन जारी। अब तक 1,63,200 गैर कानूनी सिम्स ब्लॉक कर दी। मानसहरा की वादी नारान में सोहनी आबशार के मकाम पर ग्लेशियर बैठ गया। बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। ताल्लुक लाहौर से था। बहावलनगर में एक्सल टूटने से बस उलट गई। बच्चों और खवातीन समेत 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मोटरसाइकिलों की नई नंबर प्लेट्स के लिए शुरू की गई मुहिम गैर मौसर हो गई। महकमा एक्साइज ने सेफ सिटी के लिए सिर्फ सिक्योरिटी फीचर्स नंबर प्लेट मजाज करार दे दी। ट्रैफिक पुलिस ने गैर मजाज नंबर प्लेट्स भी काबिल कबूल करार दे दी। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सिंध में कई मकामात पर आज से बादल बरसने का इम्कान। बरसात का सिलसिला 23 जून तक जारी रहेगा। आपको पता है क्लाइमेट चेंज में बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पहली हुकूमत है जिसने क्लाइमेट चेंज पे फंड बनाया है। गवादर में क्लाइमेट चेंज से मुतालिक तकरीब में तालिबा के वजीर आला बलोचिस्तान से गिले शिकवे। सरफराज बुकनी ने तालिबा को अपनी नशिस्त पर बिठाकर खुद खड़े होकर बात सुनी। तालिबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने, बासलाहियत तालिबा की हर मुमकिन मदद का वादा।
गाजा में ज़हूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुक सकी। सुबह से अब तक 70 फलस्तीनी शहीद। बच्चे कुछ अस्पतालों में नौमौलूद बच्चों के लिए फार्मूला दूध भी खत्म होने के करीब। भूख से अमवात का खदशा बढ़ गया। रूस का यूक्रेन के शहर ओडेसा में ड्रोन हमला। कई इमारतों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुतासरा अफराद को इमारतों से बाहिफाजत निकाला। शहरों में मोटरसाइकिल सवारों के लिए शनाख्ती वेस्ट पहनना लाजिम करार देने पर एहतजाज। शहर लेमा में सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों की रैली। पाकिस्तान फ्रांस को हराकर नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट पर 3-2 से शिकस्त दी। फाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड से आज शाम 6 बजे होगा। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ी डेली अलाउंस से महरूम। कैंप और नेशंस कप की खिलाड़ियों को अदायगी नहीं की गई। हॉकी फेडरेशन को हर खिलाड़ी को 5.5 लाख रुपए अदा करना है। हवाई में आतिशफिशा पहाड़ कोलोवा से लावा फूट पड़ा। लावे से करीबी आबादियों को खतरा नहीं। चित्राल में खेलों का रिवायती शंदूर मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में एफसी और चित्राल स्काउट्स के बैंड्स की शानदार परफॉर्मेंस। पोलो फेस्टिवल की इफ्तिताही मैच में सरला स्पोर चित्राल की गजर गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ 3-6 से कामयाबी। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे जो लगी, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं है, फॉरेन कंट्री से भी मुझे यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं। शंदूर फेस्टिवल को मैं सिर्फ मीडिया पे देखती होती थी, टीवी स्क्रीन पर, और आज मैं फर्स्ट टाइम इसको लाइव एंजॉय कर रही हूँ।